Hello students, welcome back to your YouTube channel Class 10 Champion. यहाँ पे थोड़ा बहुत हम परिवर्तन कर सकते हैं। टी स्क्वायर और प्लस 0t और -15 इक्वल टू 0 इसको लिख सकते हैं। पहले आप ध्यान से इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद उसको लगाना शुरू करें। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 और टी इक्वल टू क्या हो जाएगा √15। कोई समस्या? कोई समस्या? कोई नहीं समस्या ना। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक चीज, और यहाँ ये प्रक्रिया भी हो सकती है। यहाँ एक प्रक्रिया, इसको हम लोग, आप ये बताइए, अगर हम √15 लिखे हैं, ठीक, और फिर √15 लिख दें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या आएगा? 15 आएगा। क्या आएगा? 15। क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। ठीक, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा 15 की पावर 1/2 गुणे 15 की पावर 1/2 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 15 की पावर 2/2, और ये आ जाएगा हमारा 15। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई समस्या आता है? तो अब इस तरीके से इसको हम लगा सकते हैं कि इस तरीके से इसको आप मानिए कि ये लिखा हुआ है, इसको आप मानिए लिखा है टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर इक्वल टू 0। कुछ आ रहा समझ में इसमें? इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ पहले। चलिए देखिए, अगर ये √15 लिखा हुआ है, ठीक, अब √15 पे स्क्वायर लगा है, और हमने अभी बताया कि अंडर रूट की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट की वैल्यू कितनी है? तो हम यहाँ पे अगर √15 पे स्क्वायर लगा दे रहे हैं, तो अंडर रूट जब हटेगा तो कितना आएगा? 1/2। 15 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा 15 आएगा, नहीं आएगा? तो यहाँ कोई समस्या? लेकिन ये लिखे हम क्या है, और देखिए ये लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब चलो गोलू बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला a माइनस बी और a प्लस बी। अब इसी के अनुसार इसको हम लोग जब लिखेंगे तो t प्लस √15 और t माइनस √15। अब इसी की वैल्यू के अनुसार हम इसकी क्या करेंगे, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो जब इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो एक हो जाएगा t इक्वल टू -√15, एक हो जाएगा t इक्वल टू √15। तो सबसे पहले इसमें हम ज्ञात करेंगे मूलों का गुणनफल, ठीक, और फिर मूलों का योगफल। तो मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल इससे हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे। तो चलिए आप लोग इसको निकालिए, मूलों का गुणनफल और योगफल इससे। चलिए देखिए कैसे निकलेगा। मूलों का योगफल, तो जब योगफल निकालेंगे तो √15 प्लस -√15, इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? √15, ये दोनों कट जाएंगे तो ये आएगा 0/1 माइनस के रूप में। और जब मूलों का गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल में √15 गुणे √15, तो ये हो जाएगा कितना? ये माइनस के साथ में है, यहाँ लगा दिए हैं। तो अंडर रूट लगा है, अंडर रूट 2 बार अंडर रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 15। तो -15/1, ये आएगा आपका मूलों का गुणनफल। चलिए नोट कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन लिखिए। तो इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया था, तो हमने आपको बताया था इसमें कि अगर एक्स स्क्वायर, तो पहले समीकरण इसका बनाएंगे अगर, तो ये हो जाएगा प्लस 0x-20। ठीक, कोई समस्या तो नहीं यहाँ पर, ये बताओ पहले। ठीक, अब इसको हम लोग लिखेंगे आगे, फिर इसको बराबर 0 के रूप में। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट 20 = 0 का होल स्क्वायर। कोई समस्या? तो ये हमारा हो जाएगा किस फार्मूले में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। फार्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। कोई समस्या? तो उसके बाद ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस अंडर रूट 20 और फिर एक्स प्लस रूट 20। कोई समस्या? अब आगे इसको जब हम लोग हल करेंगे तो एक्स माइनस 2√5 और एक्स प्लस 2√5 हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले ये हमारा निकल गया। हम क्या ज्ञात करेंगे, इससे मूलों का योग, मूलों के योग, मूलों के योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक, तो पहले हम लोग अल्फा बीटा को प्लस करेंगे यानी कि एक्स प्लस एक्स माइनस 2√5 और प्लस एक्स प्लस 2√5। तो ये हमारा रूट्स ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर 2x = माइनस बी अपॉन ए यानी कि 2/1 माइनस के रूप में। ठीक, इसी तरीके से हम लोग मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। यानी कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी अपॉन ए। तो मूलों का गुणनफल हो जाएगा हमारा इसी की आकृति में x माइनस 2√5 एक्स माइनस 2√5 सी अपॉन ए। तो ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, एक्स माइनस, ठीक, ये हो जाएगा 20। ठीक, ये हो जाएगा। हम लोग सी अपॉन ए निकालना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20/1, ये आएगा निकल कर। चलिए, अब हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है वो है 8/2। ठीक, -8/3 कामा 4/3 के मूलों का समीकरण ज्ञात करो। तो ये एक दिया गया है आपको, मान के चलिए मूलों का योगफल एक दिया गया है, मूलों के गुणनफल के रूप में क्या किया गया है, दिया गया है। ठीक, ये मान लीजिए दिया गया है -8/3, ये है आपका योगफल, और 4/3 दिया गया है आपको गुणन। ठीक, ये भी दिया है, और इसको आपकी इच्छा हो तो आप इसको हल भी कर सकते हैं, दोनों को जोड़ के हल कर सकते हैं और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके भी हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग फार्मूला लिखेंगे दो घात समीकरण बनाने वाला। तो ये हो जाएगा के
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है फार्मूला शायद। तो ये के एक्स स्क्वायर दिया गया है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, और मूलों का योग दिया गया है तो हम लिख देंगे क्या, -8/3 एक्स, और मूलों का गुणनफल 4/3। ठीक, अब यहाँ पे हमारा जाएगा के अपान एक्स स्क्वायर माइनस की जगह प्लस तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को कॉमन कर लेंगे, तो 3 को कॉमन कर लेंगे तो के अपान 3 हो जाएगा। ठीक, और 3 को जब कहा के अपान 3 हो जाएगा, ठीक, 3 इसमें से हम कॉमन कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 तो 0। कोई समस्या यहाँ तक है? तो हम इसको हल कर लेंगे, तो के अपान 3 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, और जो ये 12 हो जाएगा, तो अब इसको किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई पूरा भाग क्या करेंगे जिससे 12 आ जाए 8 को, तो 6 दूनी 12, 6 2 8। कोई समस्या? चलिए, तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये हमारा हो जाएगा के अपान 3। ठीक, कोई समस्या तक? अब के अपान 3 जो दिया गया है हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा, तो इसको यहाँ से हटा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 3x कॉमन कर लेंगे, x प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, और x पहले उसी तय कर लेंगे, 3x प्लस 2 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2/3, यही आना था। कोई समस्या? चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।